शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम एक और कर्क लगन की कुंडली का विवेचन करना सीखते हैं ताकि आपको खुद की कुंडली एनालाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। कर्क लगन की कुंडली का विवेचन आप में से जितने भी जातकों की है सब अपनी कुंडली निकाल कर देख लीजिएगा कि जहाँ पर योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट होगी, ग्रह वैसा ही आपको रिजल्ट देने वाला होगा, उस भाव के संबंधी वो रिजल्ट देने वाला होगा। इस लगन कुंडली में मैं बार बार आपको हर चीज़ याद दिलाता आया हूँ कि कभी भी डिग्री वाइज एनालाइजेशन करना मत भूलिए कि आपका ग्रह कितने अंश मात्र पड़ा है और वो कितने रिजल्ट्स देने में सक्षम है। तो आज कर्क लगन की कुंडली में सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा देवता की, जो कि लगन में ही ओन साइन के पड़े हैं, यानी स्वराशि राशि पड़े हैं। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में हेल्थ और पर्सनैलिटी में बोल्डनेस जरूर आएगी। जातक की पर्सनैलिटी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी जरूर बनती है। जातक को चौतरफा लाभ चंद्रमा देवता अवश्य देते हैं। वो जिस फील्ड में भी जाता है उसे सक्सेस जरूर मिलता है। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, पार्टनरशिप में एडवांटेज मिलता है, डेली वेजेस में एडवांटेज मिलता है और डेली वेजेस के साथ साथ नए रास्ते ज़रूर खुलते हैं और वो दाम्पत्य सुख के लिए भी सदैव अच्छा माना जाता है। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक को चौतरफा लाभ अवश्य मिलता है और चंद्रमा देवता लगन में ऊन साइन के प्लेस होने की वजह से इस लगन कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह बने और अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग लेकर के बैठते हैं। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव मंगल देवता का कारक भाव माना जाता है। कर्म का लॉर्ड और बुद्धि का लॉर्ड उठा करके मेहनत में रख दिया। जो जातक को कर्मशील बनाता है, जातक अपनी बुद्धि और अपने बाहुबल से अपने कर्म को इंप्रूवमेंट में ला करके अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर लेता है। यहां से मंगल देव ने दृष्टि डाली छठे भाव पर, तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके मंगल देवता फजूल की जातक की मेहनत अवश्य बढ़ाते हैं। वो तीसरे भाव को एक्टिवेट जरूर करते हैं। छोटे भाई बहन का अगर योग हो तो उसमें भी जातक ज़रूरत से ज़्यादा केयरिंग हो जाता है। यहाँ से मंगल देव ने छठे भाव पर जितनी दृष्टि डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग करके जातक को हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके जातक को कामयाबी का रास्ता अवश्य देते हैं। यहाँ से मंगल देवता ने सप्तम दृष्टि नवम भाव पर डाली। पिता की केयर करने वाला होता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है और जातक छोटी मोटी यात्राएं करता ही रहता है। उसका कामकाज उठ के यात्राओं में आ गया है तो छोटी मोटी यात्राएं उसकी लगी ही रहती हैं। वो कभी भी एक जगह टिक के बैठने वाला काम नहीं करता, वो घूमता रहता है और भ्रमण वाला काम अवश्य करता है। मंगल देवता ने आठवीं दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज सदैव मेहनत से जुड़ा हुआ होता है। जितना जातक हार्डवर्क करता है उतना ही मंगल देवता उस हार्डवर्क का उसे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा दर्शकों, तीसरे भाव में पड़ा हुआ मंगल का रतन मूंगा कदापि धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तीसरे भाव को ही बढ़ा देता है। यानी जातक की फजूल की मेहनत को एक्टिवेट करके, जातक की छोटी मोटी यात्राएं एक्टिवेट करके टोटली रिजल्ट नेगेटिव देता है। तो इस लगन के जातक को इस अगर तीसरे भाव में पड़ा हो मंगल देवता तो मूंगा रतन धारण नहीं करना चाहिए, वो सदैव वर्जित माना जाता है। दर्शकों, बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव इस लगन कुंडली में नीच के हो जाते हैं चौथे भाव में, यानी कि तुला राशि में। सूरज की दशा अंतरदशा में माता को प्रॉब्लम आएगी, माता से मनमुटाव रहने का योग बनता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं में दिक्कत परेशानी अवश्य आएंगी। सूरज की दशा अंतरदशा में सूर्य देवता ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो काम काज में भी बिना कारण के कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स का योग बनता है। यहाँ पर सूर्य देव की यानी कत्ते की शांति, कार्तिक का पूजन करवाना जातक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। सूर्य देवता का पाठ पूजन, उसे जल देना नियम बनाना पड़ेगा, उससे ही उसकी प्रॉब्लम्स का निवारण हो पाएगा। बात करते हैं दर्शकों शुक्र देवता की। शुक्र देवता जो कि चौथे भाव में ओन साइन के पड़े हैं। ओन साइन के पड़े होने की वजह से
जातक जन्म से ही माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं जो आम जातक के जीवन में ज़रूर होनी चाहिए वो लेकर के पैदा हुआ है और उसका सुख पूर्ण भोगता है। अगर ना भी हो तो शुक्र की दशा अंतर दशा में वो सारी चीज़ें अपने बाहुबल पर बना अवश्य लेता है, अपनी मेहनत करके जीवन यापन आसान अवश्य कर लेता है। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि डाली दशम भाव पर, तो शुक्र की दशा अंतर दशा में दशम भाव पर डाली हुई जातक की दृष्टि, उस शुक्र देवता की दृष्टि दशम भाव पर सदैव दशम भाव को इम्प्रूव करने में सहायक सिद्ध होती है और दशम भाव के रिगार्डिंग भी हमें पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। दर्शकों, बात करते हैं केतु देवता जो चौथे भाव में दानव गुरु के घर आए हुए हैं। यहाँ केतु देवता भी पूर्णतः अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं संबंधी एडवांटेज देकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में सदैव मददगार सिद्ध होंगे। यहाँ से केतु देवता ने 8वें भाव पर दृष्टि डाली, तो 8वें भाव संबंधी केतु देवता की दशा अंतर दशा में हार्डवर्क करके जातक अपनी ऑब्स्टेकल्स को दूर अवश्य कर लेगा। यहाँ से केतु देवता ने कामकाज पर दृष्टि डाली, तो कामकाज का नया रास्ता जरूर खुलेगा, कामकाज में थोड़ा बहुत बदलाव आने का योग भी बनेगा। यहाँ से केतु देवता ने विदेश पर दृष्टि डाली, तो विदेश सेटलमेंट होने का योग भी या घर से दूर जा कर के कामकाज करने का योग भी केतु देवता की दशा अंतर दशा में बनने की पूर्ण संभावना होती है और उसके रिजल्ट उसी हिसाब से ही चलते हैं। दर्शकों, बात करते हैं शनि देवता की जो कि पंचम भाव में बैठे। शनि देवता माइंड को स्टेबल रखते हैं, लेकिन मारक ग्रह हैं। माइंड को स्टेबल रखने के साथ साथ एक दिक्कत परेशानी अवश्य देते हैं, जातक को टिकने नहीं देते, जातक के विचार आते जाते रहते हैं। स्टमक में प्रॉब्लम का योग बनता है शनिदेव की दशा अंतर दशा में। कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज ज़रूर करता है, जातक को कभी समझ में नहीं आ पाता मैं क्या करना है। जातक के डिसीजन पावर में कमी ज़रूर आती है। फीमेल इशू का योग अवश्य बनता है, वो टोटली योग अनसर्टेन लॉस का भी बनाते हैं अपनी दशांतर दशा में। तो शनिदेव यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन दर्शकों, शनिदेव जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं, अपने स्वगृही घर पे दृष्टि डालते हैं, तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करते हैं, डेली वेजेस के लिए अच्छा करते हैं और सबसे बड़ी बात, डेली वेजेस में, पार्टनरशिप में, दाम्पत्य सुख में नया रास्ता खोल करके जातक का जीवन यापन डेली वेजेस के बिहाफ पर आसान ज़रूर करते रहते हैं। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, अपनी दशा अंतर दशा में लाभ में कमी लाते हैं। बड़े भाई बहन से थोड़ा बहुत मनमुटाव का योग बनता है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी शनिदेव लगाई ही रखते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्क लगन की कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं और वो मार्केटों का ही रिजल्ट देते हैं। यहाँ से जो दशम दृष्टि शनिदेव ने दूसरे भाव पर डाली, तो शनि की दशा अंतर दशा में परिवार साथ देने वाला नहीं होता, वाणी उग्र करना स्वाभाविक सी बात है, धन का अभाव कहीं ना कहीं बना रहता है और जातक की मेंटल पीस भी शनिदेव पूरी तरह अपनी दशा अंतर दशा में डिस्टर्ब्ड ही रखते हैं। दर्शकों, बात करते हैं बुध देवता की, जो कि शनिदेव की तरह ही इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। बुध देव भी जातक को मेंटली स्टेबल नहीं होने देते, ज़्यादा भाग दौड़ करवाते हैं, फजूल के खर्चे करवाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज रखते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि बुध देव ने 11वें भाव पर डाली, फजूल का व्यय होता रहता है, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट नहीं मिलती और हेल्थ में भी बुध की दशा अंतर दशा में छोटी मोटी प्रॉब्लम सदैव मिलती ही रहती हैं। बात करते हैं प्रिय दर्शकों बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता नीच के विराजमान है सप्तम भाव में, लेकिन शनिदेव की स्वगृही दृष्टि होने से बृहस्पति देवता की नीचता को शनिदेव ने भंग कर दिया। मैंने कुछ एपिसोड्स पहले भी आपको बताया था कि जिस घर में ग्रह नीच का हो, अगर उस भाव का मालिक उसे देखना शुरू कर दे या उस भाव का मालिक स्वयं ही साथ में आकर के विराजमान हो जाए, तो वो नीचता को भंग अवश्य कर देता है। वो जातक उस ग्रह की नीचता के डिसएडवांटेज नहीं लेता, वो नीचता भंग करके उस ग्रह को न्यूट्रलाइज कर देता है और वो जातक के नेगेटिव रिजल्ट उस ग्रह के नीचता के नहीं मिलते। तो बृहस्पति देवता भी यहाँ न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, क्योंकि उसकी नीचता शनिदेव ने अपने ही घर पर तीसरी दृष्टि डाल करके भंग कर दी है।
तो बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतर्दशा में एडवांटेज के रिजल्ट तो नहीं देंगे, लेकिन एवरेज रिजल्ट जरूर देंगे। यहाँ से दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस, पार्टनरशिप में एडवांटेज तो नहीं देंगे, लेकिन एवरेज जरूर रखेंगे, डिसएडवांटेज नहीं देंगे। यहाँ से लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित करते रहेंगे, यहाँ से पर्सनैलिटी में हेल्प करेंगे, यहाँ से मेहनत का रिजल्ट देने में बाध्य जरूर हो जाएंगे। बात करते हैं दर्शकों राहु देवता की। राहु देवता मंगल देवता के घर में आए हैं दशम भाव में। राहु की दशा अंतर्दशा कामकाज में सदैव ऑब्स्टेकल्स देती ही मिलेगी। एक बात सदैव स्मरण रखिएगा दर्शकों, कितने परसेंट वो ऑब्स्टेकल देने वाली है ये ग्रह के डिग्री वाइज बलाबल पे निर्भर करता है। आप उसका डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर देख लीजिएगा, उसी आधार पर निर्णय कीजिएगा कि ग्रह कितना अशुभ होने वाला है और कितना शुभता के फल देने वाला हो सकता है। राहु यहाँ 0 डिग्री पड़ा हो, अपनी दशा अंतर्दशा में वो नेगेटिव रिजल्ट दे ही ना। हो सकता है चंद्रमा 15 डिग्री पड़ा हो, अपनी दशांतर दशा में फुल रिजल्ट दे। हो सकता है चंद्रमा ही 0 डिग्री पड़ा हो, अपनी दशांतर दशा में कोई भी रिजल्ट देने में सक्षम ही ना हो। तो ग्रह की सक्षमता और अक्षमता देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मनुष्यों की सक्षमता अक्षमता पे तो सवाल उठाते हैं, लेकिन वो कुंडलियों की तरफ ध्यान उतना नहीं देते, उनका सिर्फ दूसरों को बुरा कहने में ध्यान चला जाता है। तो आप खुद देखिएगा कि ग्रह आपकी कुंडली में कितना सक्षम है और वो कितना रिजल्ट देने के काबिल है, उसी रेशो में उसके रिजल्ट्स रहने वाले हैं। मान लीजिए अगर राहु डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो दशम भाव के रिगार्डिंग टोटली अपनी दशा अंतर्दशा में इस जातक को नेगेटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, पंचम दृष्टि जो दूसरे भाव पर पड़ी, तो धन कुटुंब वाणी संबंधी नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से राहु देवता ने जितनी चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख संबंधी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से राहु देवता ने जितनी छठे भाव पर दृष्टि डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में जातक की दिक्कत परेशानियां बढ़ा करके जातक को कष्टों से भरपूर कर देगा। और जातक को ये समझ में नहीं आता कि इतनी दशा चलने के बावजूद या डिग्री वाइज उसकी कितनी बलाबल है, उसके उस हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट आप खुद डिसाइड करके उस जातक को बता सकते हैं। जब ये किसी पंडित विद्वान के पास गए तो पंडित विद्वान जी ने सबसे पहले तो राहु केतु की शांति करवा दी काल सर्प के नाम पर, जो कि शास्त्र सम्मत ही नहीं थी, क्योंकि काल सर्प योग इस कुंडली में है नहीं। पितर दोषों का नाम लेना ही पितरों का अपमान करने के बराबर है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस कुंडली में ग्रहों के हिसाब से आप स्वयं भी एनालाइज करना आप सीखते जा रहे हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पड़ा होने से कैसा रिजल्ट वो देता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। कल आपको सिंह लगन की कुंडली के कारक ग्रहों के बारे में मैं विस्तृत जानकारी अवश्य दूंगा। टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, अगर घर में आप लक्ष्मी माता का पाठ पूजन करते हैं या आप फैक्ट्री प्रेमिसेस में, दुकान में, कहीं अपनी जहाँ रोजी रोजगार आपका हो वहाँ लक्ष्मी माता की फ़ोटो रखते हैं, तो वो फ़ोटो सदैव लक्ष्मी माता की कमल के फूल पर बैठी होनी चाहिए, वो कभी खड़ी नहीं होनी चाहिए। खड़ी होने का मतलब ये होता है कि वो आए और खड़े खड़े चले गए, उस जगह पर फिर वो बरकत नहीं रहती। हमेशा ये बात का ख्याल रखा जाए, जिस पे आप धूप बत्ती करते हैं, आरती करते हैं, नमन करते हैं, वो लक्ष्मी माता जो कमल पर बैठे हों वो सिटिंग पोस्चर में होनी चाहिए। वो सिटिंग पोस्चर ही आपके वहाँ उस प्रेमिसेस में बरकत लाने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव न्यायाधीश से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।